जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वह बहुत ज्यादा पछता रहा है और आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ न्याय होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कोई दो लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है और वह आपके तरीके से चीजों को समझ रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह आपके बारे में पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहा है। इन दोनों के बीच आपके बारे में गहन चर्चा हो रही है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा न्यूट्रल आ रही है। आप किसी के लिए भी कोई कड़वाहट नहीं रखते, किसी के लिए भी गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। अगर कभी किसी से मतभेद हो भी जाते हैं तो आप उसे माफ करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को हल्के में लेते हैं। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते और इसी वजह से आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। यही कारण है कि आप बहुत तेजी से अपनी इच्छाओं को साकार कर पाते हैं। आपके शत्रु भी आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं, फिर भी आप उनके लिए कुछ भी गलत महसूस नहीं करते। आप हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद किसी को सबक सिखाने या बदला लेने का इरादा नहीं रखते। आपने काफी लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा को सहा है। किसी नकारात्मकता के जाल में आप फंसे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अब आप लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो चुके हैं। अब आपको आंतरिक रूप से खुशी महसूस हो रही है। आपके भीतर एक तरह का उत्सव चल रहा है क्योंकि आप उस नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा अब बहुत पॉजिटिव हो गई है। आपके अदृश्य पंख और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली। आपने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर लिया है। अब आप पूरी तरह से एक मुक्त आत्मा हैं, एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। अब आपको कोई भी बंधन नहीं बांध सकता, कोई भी जाल आपको रोक नहीं सकता। आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिनकी मंशा सही नहीं थी, जो आपको नियंत्रित करना चाहते थे। अब आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम नहीं था। उनकी जगह ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। अब आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। वह नकारात्मक जाल टूट चुका है जिसने आपको कैद कर रखा था। अब आप खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत से नकारात्मक लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं और बहुत से सकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन में एक स्वच्छता प्रक्रिया चल रही है। आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्ति दी जा रही है ताकि अब कोई भी नकारात्मकता आपको बांधकर न रख सके। आपको अब यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि आपकी खुशी किस चीज में है। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। आपका जीवन उद्देश्य खुश रहना है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं, बच्चे जो तुमने सपने बोए हैं, अपने अंदर वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी, बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा। बच्चे, यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया है। बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगी। बच्चे, तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना की थी। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना है बच्चे, तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। वाकई अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे और माँ को धन्यवाद करोगे। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कुछ साधारण है बच्चे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओगे। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियाँ, सफलता और शांति से भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में
श्रेष्ठ बनाएगी बच्ची। और अपनी काली माँ पर सदैव विश्वास रखो। इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको मन में याद करो और ध्यान करो और माँ काली को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बच्चे मेरा काम है। इन शत्रुओं में से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख मत कर भरोसा करना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही राह दिखाएगा। यह तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो बच्ची। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगी। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखना बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे। तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि मैं देख रही हूँ कि अब तेरी आध्यात्मिक शक्ति जागने लगी है। तू अब पहले से अधिक समझदार और जागरूक हो चुका है। अब तुझे यह एहसास होने लगा है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा शत्रु है। तेरी यह जागरूकता ही तुझे सफलता दिलाने वाली है। जो लोग पहले तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सच्चाई क्या है और छलकपट क्या है। अब तुझे अपने मार्ग को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। तू अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत निकट है बच्चे। जो लोग तुझे परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया था, उनका अंत अब निकट आ चुका है। वे सोचते थे कि वे हमेशा तुझ पर हावी रहेंगे, लेकिन अब उनकी सोच गलत साबित होगी। उनका घमंड, उनकी चालाकी और उनकी कुटिलता अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो चालें उन्होंने तेरे विरुद्ध चली थी, अब वही चालें उनके विनाश का कारण बनेंगी। उनकी बुरी सोच, उनके पाप और उनके कर्म अब उन्हें बर्बाद करने वाले हैं। अब वे चाहकर भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव बच्चे, अब तू वह सब कुछ हासिल करने वाला है जिसका तू हकदार था। जो लोग तुझे कम आंकते थे, अब वे तेरी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तेरे जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता का आगमन होने वाला है। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तेरे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। अब तू पहले से अधिक शक्ति और आत्मविश्वास से भरा होगा। तेरा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। अब कोई भी तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। तेरी इच्छाओं की पूर्ति बच्चे, जो भी इच्छाएं तेरे मन में थी, वे सभी अब पूरी होने वाली हैं। तूने जो सपने देखे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अगर तू प्रेम में है, तो तुझे अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर तू विवाह योग्य है, तो तेरा विवाह बहुत अच्छे स्थान पर तय होने वाला है। अगर तू किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, तो अब वह समस्या समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तेरी
महानता और तेरी पहचान बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू एक नया और शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला है। अब लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तेरा नाम रोशन होगा और लोग तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तेरी महानता अब सबके सामने आने वाली है। अब कोई भी तुझे छोटा नहीं समझेगा। अब कोई भी तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन पाएगा। अब तेरा समय आ चुका है, तेरी सफलता की राह। बच्चे, अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब स्वयं मिट जाएंगे। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तेरे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब तुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुका है। यह समय तुझे अपार सफलता और अपार आनंद देने वाला है। परमात्मा का आशीर्वाद बच्चे, यह सब कुछ तेरे लिए परमात्मा ने तय किया है। यह सब तेरा भाग्य है, जिसे स्वयं परमात्मा ने लिखा है। अब तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरे जीवन में केवल खुशियां होंगी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। बस तुझे धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। जय माता दी। तेरी नई यात्रा की शुरुआत अब जब तूने यह जान लिया है कि तेरे जीवन में बदलाव आ चुका है, तो मैं तुझे आगे की राह दिखाना चाहती हूँ। यह राह केवल तेरे लिए बनाई गई है, क्योंकि अब तू एक नई शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला है। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी हार पहले ही तय हो चुकी है। वे तुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा कवच है। तेरा आत्मबल और दृढ़ निश्चय अब तुझे अपने आत्मबल को और मजबूत बनाना है। इस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ तुझे आगे बढ़ता देख खुश होंगे, तो कुछ तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। परंतु तुझे इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। तू जानता है कि तेरा लक्ष्य क्या है और तुझे उसी की ओर बढ़ते रहना है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तुझे कई नई चीजों का अनुभव होगा। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ तुझे प्रेरणा मानेंगे और कुछ तुझसे सीखना चाहेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि तू अपने जीवन में सही दिशा में जा रहा है। तेरे जीवन की आने वाली खुशियां, अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। बहुत जल्द तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। यह केवल तेरा भाग्य नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों का फल भी है। तूने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग अपनाया और अब ईश्वर तुझे इसका इनाम देने वाले हैं। जल्द ही तुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सफलता ना केवल तुझे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि तुझे समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगी। लोग तेरी सराहना करेंगे, तुझे आदर देंगे और तेरी बातें सुनना चाहेंगे। तेरे रिश्तों में मधुरता आएगी। तेरे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो समय के साथ कमजोर हो गए थे, अब वे रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे तुझसे वापस जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो।
यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है
तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है। उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं। सुन ले वे सब, माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है,
कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन